ईरान एक तरफ, इजराइल एक तरफ, हिजबुल्लाह, हमास, हूथी, ये जो पूरा मैटर है ना, अब इसमें यूएस कूद पड़ा है बीच में। ईरान ने खुद अटैक नहीं करा, ईरान ने खुद अपनी फौजों से वो मिसाइल्स या वो ड्रोन्स नहीं चलवाए। यहां पे ईरान ने ये बोला है कि साहब हमारे जैसे हमास, जैसे हिजबुल्लाह, वैसे इनके प्यादे हैं, प्यादों से बोला है कि तुम अटैक करो इन टोटल ऑफ 7 एरियाज। और यहां पे जितने भी वो लोग थे सबको अमेरिका ने निपटा दिया है। क्या यहां पे लड़ाई खत्म होगी? एब्सोल्युटली नॉट। और जो ड्राइवर ऑफ द ट्रक स्ट्रक अ बस स्टॉप, ही वॉज एन इजरायली अरब। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 18 से लेकर 20% इजराइल की जो आबादी है वो अरब मुस्लिम्स है। तो दोस्तों ये चाल है ईरान की। मोसाद, दुनिया में सब जानते हैं मोसाद को, उसके ऑफिस के बगल में बस स्टॉप के अंदर एक आप ट्रक डाल दो वहां पे। ईरान क्या करेगा? ईरान बोलेगा कि जो तुम रहते हो इजराइल के अंदर अरब मुस्लिम्स, तुम जिहाद करो। यानी कि इजरायली सोसाइटी के अंदर फसाद डालने की कोशिश करेगा ईरान। इतनी यहूदियों से, ईसाइयों से नफरत करते हो तो खुद अपना एक ट्विटर बना लो यार, खुद अपना एक फेसबुक, अपना यूट्यूब बना लो। सामान भी उनका इस्तेमाल करना है, गालियां भी उन्हीं को देनी है, हमला भी उन्हीं पे करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये जो लड़ाई है दोस्तों, टोटल ईरान एक तरफ, इजराइल एक तरफ, हिजबुल्लाह, हमास, हूथी, ये जो पूरा मैटर है ना, अब इसमें यूएस कूद पड़ा है बीच में। और मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों है। मैं आपको दिखाऊंगा, बाकी सब स्लाइड्स हैं, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपका ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये एक तासुर है, ये एक जिसको कहते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग किस्म की है, इफ आई एम यूजिंग द राइट वर्ड। एक अंडरस्टैंडिंग है कि जो ये है, ये और ये बराबर है, अमेरिका और इजराइल। देखिए, रिलेशनशिप कभी ऐसी नहीं होती, रिलेशनशिप में नुआंसेस होते हैं, कोई चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। अमेरिका खुद इनसे कह रहा है कि तुम लड़ाई रोको। अमेरिका खुद कह गया है कि इजराइल को परेशान हो गया है कि भाई साहब लड़ाई रोक दो, रोक दो, रोक दो, रोक दो, रोक दो, क्योंकि अमेरिका में बड़ा बवाल हो रहा है इस पूरी लड़ाई को लेकर। लेकिन क्या हुआ है कि पहले, अच्छा, अभी तक क्या था कि इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला नहीं करा था। ये सारी बकवासबाजी करी शुरू इसने है, ये इस गधे ने। इसने पूरा ड्रामा करा, इसने बोला कि अटैक करो इसके ऊपर, फिर इसने देखिए, सबसे पहले इसने करा अटैक इसके ऊपर, ठीक है भाई। अब देख लेना, कई सारे एरोज इसमें हो गए, मैं ये वाले मिटा देता हूं, ठीक है ना। अब देखो, इसने करा अटैक इसके ऊपर, इसको हम 1 लिख देते हैं। इसने जवाबी कार्रवाई करी इसके ऊपर, ठीक है ना, इसको हम 2 लिख देते हैं। अब इसने बोला कि यार अगर मैं इसको मारूंगा तो फिर तो ये तो बहुत मारता है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है कि ये थोड़ा सा हल्का हाथ रखेगा। फिर इसने अटैक करा इसके ऊपर, और आज का वीडियो है इसी के ऊपर कि इसने अटैक करा इसके ऊपर, और फिर ये परेशान हो गया तो इसने फिर इस बुढ़ऊ को निपटा दिया। ये सारी की सारी जो चीजें चल रही हैं दोस्तों, ये समझने वाली बात है कि हो क्या रहा है। सीरिया में आग लग गई है। आज से 10, 15, 20 दिन पहले सीरिया में खुटपुट होती थी, लेकिन सीरिया में इतना ज्यादा बवाल नहीं था। अब खुल के सीरिया सामने आ गया, और सीरिया में दोनों तरफ के लोग अब सीरिया में लड़ रहे हैं दोस्तों। इसके पहले कि मैं बाकी स्लाइड्स आपको दिखाऊं, मैं आपको बता दूं, परसों का जो वीडियो था ना मेरा, उसमें काफी लोगों ने कमेंट ये करा है कि साहब नहीं, ईरान का तो कोई मरा ही नहीं है, और ये तो ऐसे ही आप ऐसी खबर चला रहे हैं। मैं कोई खबर नहीं चला रहा दोस्तों। हम कभी खबर अपनी तरफ से कोई चलाते नहीं है। हमारा कोई संवाददाता ना ईरान में खड़ा, ना इजराइल में खड़ा। हम ग्लोबल मीडिया की न्यूज इकट्ठा करते हैं, फिर उसके ऊपर अपना एनालिसिस देते हैं, और हर एक चीज के पीछे हमारे पास किसी मेन स्ट्रीम मीडिया हाउस का लिंक रहता है। आप पूछ सकते हैं रैंडमली कि मेजर साहब ये आपने स्लाइड में ये समझाया था, ये न्यूज आपने कहां से ली, पूरा नगा मानो करनी है। और अगर मैंने
कही सुनी बात है तो मैं आपको ये बोलूंगा कि ये कही सुनी बात है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ ये मुझे ऐसे पता लगा है मीडिया उससे नहीं। अगर कही सुनी बात है तो वो भी बोलूंगा कही सुनी है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि बात 100% ठीक नहीं, मैं फिर बोलूंगा कि यार मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन मैंने ऐसा सुना है, राइट। अब ये हैं, ये 4 लोग हो गए ऑफ, ये ईरानी फौजी हैं, ये इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे गए, ये बीबीसी भी कह रहा है, और ये सारे के सारे अरब वर्ल्ड का अपना सगा अल जजीरा भी कह रहा है कि हां ये 4 मारे गए। असल में लोगों का ये कहना है जो कि सोशल मीडिया में चल रहा है, जिसके बारे में मैं गारंटी आपको नहीं दे सकता हूं, लेकिन कह रहे हैं कि 14 से ज्यादा लोग मरे हैं। लेकिन कोई मेन स्ट्रीम मीडिया 14 का फिगर नहीं दे रहा। सारे लोग फिगर जो दे रहे हैं वो 4 का दे रहे हैं, 4 सोल्जर्स का। ये भी 4 कह रहा है, ये भी 4 कह रहा है, इसलिए हमने सिर्फ आपको 4 सोल्जर्स की यहां पे बात बताई है। 14 वाला फिगर हम बोलेंगे ही नहीं आपके सामने। अब दोस्तों चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब दोस्तों हम इस स्लाइड पे आते हैं। यहां पे ये देखिए पूरा ये सीरिया वाला यहां पे एक मैप है, और यूएस की सीरिया में ये बड़ा मैप है, ये थोड़ा क्लोजअप हमने दिखाया है। ये अल-तन्फ है, अल-तन्फ पे भी यूएस का एक बेस है, और यहां पे अल उमर है, अल मैदी यहां पे है एक्चुअली है, इस एरिया पे मोटा मोटी बता रहा हूं आपको। यहां पे हुआ है ड्रोन से अटैक दोस्तों, अल-तन्फ पे हुआ है ड्रोन, ठीक है जी, ये ड्रोन अटैक हुआ है, और यहां पे हुआ है अटैक मिसाइल से, और ये ईरान के ही प्रॉक्सीज ने करा है। ईरान ने खुद अटैक नहीं करा, ईरान ने खुद अपनी फौजों से वो मिसाइल्स या वो ड्रोन्स नहीं चलवाए। यहां पे ईरान ने ये बोला है कि साहब हमारे जैसे हमास, जैसे हिजबुल्ला, वैसे इनके प्यादे हैं, प्यादों से बोला है कि तुम अटैक करो। तो इसमें कितने हताहत हुए हैं, कितनों की जानें गई हैं, ये मीडिया अभी खुल के दोस्तों नहीं बता रहा है, लेकिन इसके रिस्पॉन्स में अमेरिका ने भी स्ट्राइक्स कर दी हैं, और अगली स्लाइड में मैं आपको यह बताऊंगा कि अमेरिका ने कौन सी स्ट्राइक्स करी हैं और कहां पे करी हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये यहां पे यूफ्रेटिस रिवर है। मैं आपको ब्रॉडली स्पीकिंग बता सकता हूं, यहां पे ये दिस इज द यूफ्रेटिस रिवर। ये इराक में भी है, ये सीरिया में भी है, और इसके इर्द गिर्द अमेरिका ने स्ट्राइक्स करी हैं। ये एरिया है, मैंने आपको बताया था अमेरिकन कैंप है ये वाला, यहीं पर अटैक कर रहा था ना इन लोगों ने, राइट। पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था अमेरिका ने रिस्पॉन्ड करा है। अच्छा, क्या अमेरिका ने ये दोनों जहाज या ये प्लेटफॉर्म से अटैक करा है? ऐसा माना जा रहा है। एग्जैक्टली कौन से प्लेटफॉर्म से करा है, क्या उन्होंने F-15 ईगल से करा है या नहीं, इसका 100% आप आपको नहीं कह सकते, लेकिन वहां पे डिप्लॉयमेंट है। तो हम ये एनालाइज कर रहे हैं कि हो सकता है इसी से कराओ, और वहां पे अपैची की भी डिप्लॉयमेंट है, इससे हम ये एनालाइज करते हैं कि हो सकता है हो, राइट। अब ये जो F-15 ईगल है, दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट प्लेन्स इन द वर्ल्ड, 4th जनरेशन, 4.5 जनरेशन, बड़ा कामयाब कारगर हवाई जहाज है, फाइटर जेट है अमेरिका की आर्सनल में, एंड दिस इज अ फैंटास्टिक एयरक्राफ्ट। और दूसरा ये, एक तो ये है, दूसरा अपैची है, अपैची इंडिया के पास भी है, आपने देखा होगा। और दोस्तों अपैची हेलीकॉप्टर गनशिप, जहां पे हेवी गनशिप्स की बात है, इट इज द फाइनेस्ट गनशिप प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। अपैची से बेहतर और कुछ नहीं है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि इन एरियाज में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलाकों में टोटल अमेरिका ने दोस्तों बमबारी करी है, इन टोटल ऑफ 7 एरियाज। और यहां पे जितने भी वो लोग थे सबको अमेरिका ने निपटा दिया है। क्या यहां पे लड़ाई खत्म होगी? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। ये और बढ़ेगी यहां पे, इस इलाके में और आग लगेगी। दोस्तों यहां पे एक बड़ी चीज हुई है। अब ईरान क्या कर रहा है? ईरान आतंकवाद का सहारा लेता है। ईरान क्या करता है, आपने देखा, कभी इजराइल अटैक करेगा, इजराइल की फौजें अटैक करेंगी, वर्दी पहन के अटैक करेंगी। ईरान जो है सिविलियन, कभी बच्चों को भेजा, औरतों को भेजा, बुजुर्गों को भेजा, कभी टेररिस्ट को भेजा, ये ज्यादातर टेररिस्ट को भेजा। इस तरीके से ईरान अटैक करवाता है। यहां पे मोसाद है जो कि इनकी खुफिया एजेंसी है। मेजर टेरर अटैक नियर मोसाद हेडक्वार्टर्स, 1 डेड 40 इंजर्ड। ये आदमी ट्रक लेकर आया और उसने भीड़ के अंदर ट्रक मार दिया। ये काम हुआ है यहां पे तल अवीव में। तल अवीव में मोसाद का हेडक्वार्टर है जो कि खुफिया एजेंसी है, इजराइल की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है इजराइल की। यहां पे तल अवीव के लोकेशन में यहां पे हुआ है। और जो ड्राइवर ऑफ द ट्रक,
struck a bus stop. He was an Israeli Arab. अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 18 से लेकर 20% इजराइल की जो आबादी है वो अरब मुस्लिम्स है। सारे वहां पे यहूदी नहीं है, यहूदी वहां पे मेजॉरिटी है, लेकिन 18 to 20% वहां पे अरब हैं, जो अरब इजराइलीज हैं, दे आर मुस्लिम्स। अब इससे क्या होगा कि ये करवाने का क्या मतलब है, ये करवाने का क्या, वहां पे 100% उनको भी पूरे राइट्स हैं। वहां पे वो लोग मंत्री भी बन रहे हैं, वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी बन रहे हैं, वहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक भी बन रहे हैं जो अरब मुस्लिम्स हैं, और उनको वही वोटिंग राइट्स हैं, वही डेमोक्रेटिक राइट्स हैं जो एक यहूदी को है। लेकिन अब एक आदमी को बोला कि तुम जाके ट्रक मारो, इससे होगा क्या दोस्तों? इससे समाज में दरार पड़ेगी इजराइल के, ये बात तय है। इजराइल के समाज में दरार पड़ेगी। वो कहेंगे नहीं यार, अरब मुस्लिम है, इस पर भरोसा मत करना। वो बोलेंगे यहूदी है, इस पर भरोसा मत करना। तो दोस्तों ये चाल है ईरान की। मोसाद, दुनिया में सब जानते हैं मोसाद को, उसके ऑफिस के बगल में बस स्टॉप के अंदर एक आप ट्रक डाल दो वहां पे। दोस्तों ये आप देख सकते हैं ट्रक का क्या हाल है। ये पूरा ट्रक जो है इसका हो गया थैंक यू, हमारा एक बंदा मर गया। और फिर जब ये यहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, एक इजरायली सिविलियन ने, वहां पे तो सबके पास हथियार रहता ही है, इजरायली सिविलियन ने वहां पे ठाक करके इसको निपटा दिया। लेकिन दोस्तों अब देखिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ईरान जो है, राइट, अब ईरान ये जाहिर करेगा सबके सामने, मैं आज आपको बता रहा हूं ईरान क्या करेगा, वो आप देख लेना, अगले 2-3 दिन में यही चलेगा। मैंने अभी आपको बता दिया ना, मैंने अभी आपको बता दिया, आप देख लेना, ठीक है। ईरान क्या करेगा? ईरान बोलेगा कि जो तुम रहते हो इजराइल के अंदर, अरब मुस्लिम्स, तुम जिहाद करो, यानी कि इजरायली सोसाइटी के अंदर फसाद डालने की कोशिश करेगा ईरान। सोशल मीडिया से ध्यान आया दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर है सोशल मीडिया की। ये देखिए साहब, अब दोस्तों हम बात करते हैं सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया से बहुत बड़ी खबर आई है कि ये जो है खामेनेई ने हिब्रू में एक अकाउंट बनाया था ट्विटर पे। ये देखिए साहब, 27 तारीख को इसने अपना अकाउंट बनाया, अक्टूबर 27 को, ठीक है जी, और 24 घंटे के अंदर अंदर उसका अकाउंट हो गया सस्पेंड। क्यों? क्योंकि इसने बोला, सो फार इसने लिखा था इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सिफुल, और इसके बाद इसने इजराइल को धमकी देने की कोशिश करी थी। एक इसका ट्वीट था, वो डिलीट हो चुका है। इसने धमकी देने की कोशिश करी इजराइल को। इसने बोला कि नहीं, मैं यहूदियों को उन्हीं की जबान में धमकी दूंगा। ये आदमी मालिक है एक्स का, इसको पसंद नहीं आया, इसने बोला खत्म करो इसका अकाउंट, तो खामेनेई का हिब्रू का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। मुझे एक बात, इतनी यहूदियों से, ईसाइयों से नफरत करते हो तो खुद अपना एक ट्विटर बना लो यार, खुद अपना एक फेसबुक, अपना यूट्यूब बना लो। सामान भी उनका इस्तेमाल करना है, गालियां भी उन्हीं को देनी है, हमला भी उन्हीं पे करना है। मुझे ये खामेनेई का आज तक लॉजिक समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये 26-27 के बीच में, दो डेट्स दे रखी हैं दोस्तों यहाँ पे, ये भी देखिए, 26-27 अक्टूबर के बीच में ये अकाउंट क्रिएट करा। और जब उसने पहला डाला एक्चुअली मैसेज ना, पहला मैसेज डाला, 24 घंटे के अंदर अंदर उसका अकाउंट हो गया है सस्पेंड। तो दोस्तों दो और खबर हैं इसके पहले कि मैं आपको बाय बाय बोलूं। इजरायली मिनिस्टर है, उसने बहुत बड़ा बयान दिया। उसने बोला है कि जो ड्रूज हैं, ड्रूज आर अ माइनॉरिटी कम्युनिटी, और उनके खिलाफ बहुत गलत उल्टी सीधी चीजें होती हैं ड्रूज के खिलाफ। तो ड्रूज के साथ हमें बात करनी चाहिए, और हमें कुर्दों के साथ बात करनी चाहिए। जो कुर्दिस्तान है, जिसको टर्की भी उसके खिलाफ है, ईरान भी उसके खिलाफ है, इराक भी, सब उसके खिलाफ हैं, लेकिन ये कुर्दिस्तान जो है ये अलग अलग देशों में फैला हुआ है। जैसे बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में भी, बलूचिस्तान ईरान में भी है, बलूचिस्तान अफगानिस्तान में भी है। उसी प्रकार से जो कुर्दिस्तान है वो भी 2-3 देशों में फैला हुआ है, और इनकी लड़ाइयां रहती हैं। इनका ये कहना है कि साहब ऐसा है कि वी शुड पार्टनर इजराइलीज को, वो मंत्री का कहना है कि इजराइलीज को ड्रूज के साथ और कुर्दों के साथ पार्टनर करना चाहिए। दोस्तों कुर्दों ने जो इस्लामिक स्टेट दाइश वालों की मार लगाई है भाई साहब, वो अलग लेवल पे, और उनकी औरतें जो हैं, जो लड़ती हैं, देयर फीमेल वॉरियर्स, सल्यूट टू देम यार, जस्ट सल्यूट टू देम, वेरी वेरी ब्रेव। आई एम टॉकिंग अबाउट द कर्ड्स। और जो हिस्ट्री जानते हैं लोग, और खासतौर से हमारे जो मुस्लिम भाई बहन देख रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं कि सलाउद्दीन अयूबी कुर्द था। जो सलाउद्दीन अयूबी जो बहुत बड़ा वॉरियर था, ही वॉज अ कुर्द। तो ये स्टोरी है कुर्द की और ड्रूज की। और एक और बात कि जो इजराइल का मिलिट्री चीफ है, उसने ये बोला है कि जो हमने ईरान के ऊपर बॉम्बिंग करी है ना, ये हमने बड़ा हल्का हाथ रखा है ईरान के ऊपर।
ईरान को समझना चाहिए कि हमने बहुत हल्का हाथ रखा है। हमने उसकी ऑयल रिफाइनरीज को हिट नहीं करा, हमने उसके न्यूक्लियर को हिट नहीं करा। हम कर सकते थे, हमने नहीं करा। हमने बहुत हल्का हाथ रखा है। अगर हम चाहें तो बहुत ज्यादा डैमेज कर सकते हैं, तो ईरान बाज आ जाए। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।